डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के सॉल्यूशन के जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यानी प्राचल विचरण विधि से क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्किंग मेथड की मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर प्राचल विचरण विधि। तो इसका वर्किंग मेथड क्या है, तो उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे कि d2y अपॉन dx2 प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर यूनिटी, कि अर्थात इसका जो कोफिशिएंट है यूनिट होना चाहिए। यदि नहीं है तो हम उसी इक्वेशन को जो इसका कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर देंगे उसका, और कोफिशिएंट यूनिट कर लेंगे। तो दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस पी dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू आर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टेक r बराबर 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में r बराबर 0 एंड सोल्व बाई एनी मेथड, जो हमने लास्ट मेथड किए थे कि नॉर्मल इन चेंजिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो 3-4 मेथड जो थे उनसे हमने हल किया था इसको। तो उसके बाद यही इक्वेशन हो जाएगी, लेट सॉल्यूशन y इक्वल टू c1u प्लस c2v। जो सॉल्यूशन आएगा उसके बाद में, तो y इक्वल टू c1u प्लस c2v, तो हम जनरल सॉल्यूशन मान लेते हैं इसका कि y इक्वल टू au प्लस bv। यहाँ a और b आर फंक्शंस ऑफ x टू बी डिटरमिनाइड। यहाँ a और b को ही हमको निकालना है इसमें, क्योंकि c1 और c2 की जगह a b आए हैं। a b आर फंक्शंस ऑफ x टू बी डिटरमिनाइड, इनको हमें ज्ञात करना है कि चूज a एंड b सच दैट, जो यहाँ पर a और b है हम इसका चयन इस प्रकार करते हैं कि सिंस y इक्वल टू au प्लस bv, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं u dA अपॉन dx प्लस a। इस स्टेप को इसके साथ लिखा है u dA अपॉन x प्लस a du अपॉन dx, v db अपॉन dx प्लस b dv अपॉन dx। जो हम इसको चूज कर रहे हैं, तो a और b का जो डिफरेंशिएट वाली टर्म है इसको हम शून्य लेते हैं कि u dA अपॉन dx प्लस v db अपॉन dx इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। तो ये a और b हमने इस प्रकार लिए कि इसका मान शून्य है। तो a b, इसके बाद dy अपॉन dx बचा हमारा कि a du अपॉन dx प्लस b dv अपॉन dx। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस इक्वल टू da अपॉन dx du अपॉन dx प्लस a d2u अपॉन dx स्क्वायर। सिमिलरली b dv अपॉन dx का u से कर देंगे। और तो 3 5th और 6 और ये 3 तो हमारी थी y इक्वल टू au प्लस bv। तो इनका मान हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज करते हैं। तो उसके पास हमारी जो टर्म आती है वैल्यूज रखने पर, ये इस तरह हमने a कॉमन ले लेंगे तो ये आएगी एक हमारे पास, b कॉमन लेके ये आ जाएगा da अपॉन dx du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू r। जो इनके मान है, जो हमने सॉल्यूशन माना था इक्वल टू 0 लेके, तो फर्स्ट में ही स्टेप फर्स्ट सेकंड में, तो इसके मान 0 ले लेंगे दोनों के, क्योंकि वो y के लिए इक्वेशन थी, ये u और v के लिए, क्योंकि u और v इस इक्वेशन से सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो दैट इज हमारे पास अब टर्म बची जो da अपॉन dx du अपॉन dx प्लस db अपॉन dx इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू आर, इक्वेशन नंबर 7। अब हमारे पास इक्वेशन 4 और 7 दो हैं, तो इनसे हम da अपॉन dx और db अपॉन dx के मान निकालेंगे, सोल्व करेंगे 4th और 7th को, और ऑन इंटीग्रेटिंग देन वी गेट a एंड b। जो इसके बाद इनके इंटीग्रेशन करने के बाद a और b ज्ञात कर लेंगे, और इन वैल्यूज को हम y इक्वल टू au प्लस bv इक्वेशन नंबर 3rd में पुट कर देंगे। तो यहां हमने देखा कि इक्वेशन 4th और 7 ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, क्योंकि u dA अपॉन dx प्लस v db अपॉन dx इक्वल टू 0 और 7th है। तो 4th और 7th को हमें जैसे क्वेश्चन में u v यानी दो सॉल्यूशन CF निकालना है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसका पहला कि सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कि x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स dy अपॉन dx प्लस 2 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यू। यहां हम देखते हैं कि d2y अपॉन dx स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम इससे डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर से
कंप्लीट इक्वेशंस को, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स इंटू dy अपॉन dx प्लस 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एक्स। अब यहाँ में बाई इंस्पेक्शन से हम यदि देखते हैं जो p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 दैट इज y इक्वल टू एक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी एफ। अब यहाँ यदि p प्लस क्यू एक्स 0 है 1 प्लस p प्लस क्यू भी टेस्टिंग कर सकते थे, लेकिन उसका मान 0 नहीं हो रहा, तो y इक्वल टू वी एक्स इन फर्स्ट। अब यदि हम y इक्वल टू वी एक्स रखें, क्योंकि u भी लेते हैं, वैसे u का मान हमारा x आ गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट होती है y इक्वल टू वी एक्स के बाद dy अपॉन डी एक्स निकाले और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाले, वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में रखें, तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 इन जनरल फॉर्म आती है। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है d2y अपॉन प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर में यदि रखें, आर को हम 0 ले रहे हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ये आती है। अब हमारे पास में u का मान x है, तो डी यू अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा। इन दो p की वैल्यू हमारे पास में माइनस 2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स है, ये वैल्यूज रखी, तो इक्वेशन में हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब इससे हम इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन से CF निकाल लेंगे कि m इक्वल टू 0 और 2 आ जाएंगे, तो v इक्वल टू c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर 2x, तो y इक्वल टू vx था इन जनरल हमारा, तो v की वैल्यूज c1 प्लस c2 e की पावर 2x इंटू एक्स इक्वल टू c1x प्लस c2x e की पावर 2x। जनरल सॉल्यूशन लेते हैं हम इसका, y इक्वल टू ax प्लस bx e की पावर 2x। हियर a एंड b आर फंक्शंस ऑफ x, और हम इसको a और b को डिटरमिनेंट यानी फाइंड हमें ज्ञात करने हैं a b का, और उसके बाद हमें y इक्वल टू जो इक्वेशन नंबर 2 है इसी में इसकी a और b की वैल्यू रखनी है। जो a और b है वो जो हमने भी लास्ट वर्किंग मेथड किया था उसी से इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। उसमें u डी ए अपॉन डी एक्स प्लस वी डी बी अपॉन डी एक्स 4 और 7 थी, वो डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आर। अब हमारे पास में u की वैल्यू यहाँ पर x है और v की वैल्यू x e की पावर 2x है और r की वैल्यू भी x है। इन तीनों वैल्यूओं को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो हमारे पास स्टेप आएगा x डी ए अपॉन डी एक्स प्लस एक्स ई की पावर 2x डी बी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन नंबर 3 डी ए अपॉन डी एक्स, जो डी यू अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2x ई की पावर 2x डी बी अपॉन डी एक्स, जो डी बी अपॉन डी एक्स था v इक्वल टू एक्स ई की पावर 2x, इसका हमने डिफ्रेंशिएट किया u इंटू वी से, तो इक्वेशन नंबर 4 में। अब हमें 3 और 4 ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है, तो नाउ सोल्व। यदि फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से देखें तो डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x डी बी अपॉन डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ई की माइनस ई की पावर 2x डी बी अपॉन डी एक्स, इसका हम यूज कर रहे हैं 4 में, तो डी ए अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दी इसमें, प्लस 1 प्लस 2x ई की पावर 2x डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आया 1 अपॉन 2 ई की पावर माइनस 2x। ऑन इंटीग्रेटिंग नेक्स्ट स्टेप हम इनका नेक्स्ट पेज में इंटीग्रेशन करेंगे। सिमिलरली डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x डी बी अपॉन डी एक्स था, तो डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से रखेंगे इसमें, तो 1 अपॉन 2 ई की पावर माइनस 2x, तो डी ए अपॉन डी एक्स आया हमारा माइनस 1/2। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसका डी ए अपॉन एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स के बाद जो वैल्यूज आई हमारी डी ए अपॉन डी एक्स माइनस 1/2, डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 ई की पावर माइनस 2x ऑन इंटीग्रेशन। अब जो डी ए अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो a इक्वल टू माइनस XY2 प्लस K1। सिमिलरली b इक्वल टू 1 अपॉन 2 ई की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 प्लस K2 इक्वल टू माइनस 1/4 ई की पावर माइनस 2x प्लस K2। तो जो इक्वेशन हमारा जो y इक्वल टू था 2 में ax प्लस bx ई की पावर 2x, तो a की और b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, जो यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स, जो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू सेक ए एक्स। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन इसके CF निकाल लेते हैं, इजीली निकल जाएंगे इसके, क्योंकि इसमें ना कोई इंस्पेक्शन नॉर्मल मेथड यूज करने की, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म, ये जरूरत नहीं है इसमें करने की, क्योंकि यहाँ सीधा ही एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस ए आई उठा, तो CF हो गया इसका C1 cos AX प्लस C2 sin AX। जनरल सॉल्यूशन लेते हैं इसका, y इक्वल टू A cos AX प्लस B sin AX, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास चूज A एंड B, जो वर्किंग मेथड था कि y इक्वल टू AU प्लस BV DA अपॉन DX U प्लस DB अपॉन DX V इक्वल टू 0, ये दो 4 और 7 दिया था वर्किंग मेथड में, फर्स्ट में ही पढ़ा आज हमने इसमें। तो यहाँ पर U और B की वैल्यू, U की वैल्यू cos AX और B की वैल्यू sin AX, तो इन वैल्यूओं को हम इसमें रखेंगे dA अपॉन dx cos AX प्लस dB अपॉन dx sin AX इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे इसको। अब जो नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन आएगी हमारे पास में dA अपॉन dx, du अपॉन dx का डिफरेंशिएट करेंगे, u का माइनस a sin AX होगा, cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन, और AX का माइनस a गुणा में कर देंगे, प्लस dB अपॉन dx a cos AX इक्वल टू sec a x। नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका माइनस ए साइन ए एक्स डी ए अपॉन डी एक्स प्लस ए कॉस ए एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक ए एक्स, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सोल्व करना है, इससे डी ए अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। सॉल्विंग 3 एंड 4, यदि हम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करें ए साइन ए एक्स से और 4 को करें कॉस ए एक्स से और एडिंग करें, तो हमारे पास में डी ए एक्स अपॉन वाली टर्म दोनों में से कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास जो टर्म बचेगी ए डी बी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस ए डी बी अपॉन डी एक्स कॉस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स। अब जो टर्म आएगी ए डी बी अपॉन डी एक्स साइन कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू 1, तो डी बी अपॉन डी एक्स हमारा आया 1 अपॉन ए, तो बी इक्वल टू इंटीग्रेशन करें तो एक्स अपॉन ए प्लस के 1। अब dB अपॉन डी एक्स अपॉन 1 अपॉन ए यदि इक्वेशन 3 में रखें तो dA अपॉन डी एक्स कॉस ए एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए साइन ए एक्स, तो dA अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए टेन ए एक्स, क्यों कॉस से डिवाइड कर देंगे इसको, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, ऑन इंटीग्रेटिंग a इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 10 ए एक्स डी एक्स प्लस k2 इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, तो a इक्वल टू माइनस 1/a 10 का होता है माइनस लॉग कॉस ए एक्स, क्योंकि हमारे पास x नहीं है यहाँ पे ax है, तो a से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस 1 अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर लॉग कॉस ए एक्स प्लस k2। अब जो हमारे जनरल सॉल्यूशन था इस इक्वेशंस का y इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स, ए और b की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, और ये हमारा आंसर्स। थैंक्स।